हेलो दोस्तों। कल तक हमने देखा था कि भाग 9 में पंचायत नाम का विषय था। और आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से कि 9 के आगे क्या है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। अगला है भाग 9 का बोलिए या 9A बोलिए, एक ही बात है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 243 से 243 तक। 243 से लेके 243 तक है। और इसमें कौन सा विषय के बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया नगर पालिकाओं के बारे में। इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। भाग 9 का में 243 से 243 ZG, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ZG तक है। और उसमें विषय है नगर पालिकाएं। ठीक। फिर अगला क्या है? 9B है। भाग 9B। भाग 9B में कहाँ से कहाँ तक है? 243 ZG से 243 ZT तक। 243 ZG के बाद ZH से 243 ZT तक है। ठीक। और इसका विषय है सहकारी समितियां। इसमें किस विषय के बारे में बताया गया है? सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। समितियों के बारे में बताया गया है। ठीक। अगला, अब ये 9 को 2 सेक्शन बांटा गया था, 9A और 9B। अगला है भाग 10। भाग 10 में कहाँ से कहाँ तक? ये 243 तक कंप्लीट हो गया है। अब 244 और 244 क, ये है 244 से 244 क तक है। क या तो ए इसको लिख सकते हैं, 244A। ठीक। इसमें किसके बारे में बताया गया है? भाग 10 में बताया गया अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक। ये हो गया भाग 10। भाग 11 245 से 263 तक। भाग 11 आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक है। ठीक। इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है संघ राज्य संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध बताया गया है। राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है। अच्छा, भाग 11 के बाद भाग 12 में देखते हैं। भाग 12 में 264 से भाग 12 में 264 से 300A तक है। आर्टिकल 300A तक है। और इसमें किसके बारे में बताया गया? अभी तक बताया गया संघ और उनके राज्य के बीच संबंध के विषय में। अब बताएंगे वित्त और संपत्ति, संविदाएं इत्यादि के विषय में। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद। ठीक है। इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। लास्ट में वादा किए हैं तो उसको लास्ट तक देखेंगे कैसे इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। अगला है भाग 13। भाग 13 है आर्टिकल 301 से 300 तक यहाँ हो गया था। अब 301 से लेके 307 तक। एक इजी
भाग 13 आर्टिकल 301 से लेके 313 तक। इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में। इसमें बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मैंने आपको याद रखना है व्यापार, वाणिज्य और समागम माफ कीजिएगा, यह है 301 से लेके 307 तक। 307 तक ये भाग 13 में, और 308 से लेके 313 तक, 308 से लेके 323 तक यह है भाग 14 में। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, उसको बना लीजिएगा। भाग 14 में किसके बारे में बताया गया है? भाग 14 में बताया गया है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती है? जैसे वही यूपीएससी और यूपीपीएससी के बीच के थ्रू जितने भी सारे सर्विसेज होती हैं, सब कुछ भाग 14 में आती हैं, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल सर्विसेज मानी जाती हैं। अगला है भाग 14 क। भाग 14 का मतलब ए। ठीक, इसमें आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी, ये दोनों आर्टिकल आते हैं। और इसमें जो विषय है वो है अधिकरण। इसमें कौन सा विषय आता है? अधिकरण का। ठीक है, ये हो गया 14। अब इसके बाद चलते हैं आर्टिकल भाग 15। भाग 15 में देखते हैं कहाँ से कहाँ तक आता है। भाग 15 में आता है 323, 323 के बाद 324, 324 से लेके 329 तक, 329 क तक। ठीक है, 329 क तक आता है। और इसमें जो विषय है वो क्या है? निर्वाचन। विषय का नाम है निर्वाचन। ठीक, उसके बाद देखते हैं भाग 16। भाग 16 में 330 से 342। भाग 16 में कहाँ से कहाँ तक है? 330 से 342। ठीक, अभी तक इसमें क्या था विषय? भाग 15 में निर्वाचन। ठीक है, और इसमें आएगा कुछ वर्गों से जुड़े विशेष अधिकार। कुछ वर्गों से जुड़े विशेष अधिकार। ठीक, भाग 17 देखते हैं। भाग 17 में क्या है? भाग 17 पहले कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? फिर 42 के बाद 343। आर्टिकल 343 से 351 तक है। और ये कभी कभी कई सारे एग्जाम्स में पूछ लेता है कि भाग 17 में कौन से विषय के बारे में बताया गया। तो यह है राजभाषा। इसमें कौन सा भाषा है? राजभाषा। राज्य भाषा नहीं है, ना तो राष्ट्रभाषा, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? राजभाषा है। ठीक, भाग 18 में इसको तो अब भाग 18, भाग 17 के बाद भाग 18। भाग 18 में क्या है? पहले आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? उसमें 351 तक था।
इसमें 352 से लेके, इसमें 352 से लेके 360 तक है, 360 तक है। और इसमें विषय कौन सा है? आपातकालीन उपबंध, आपात उपबंध, उपबंध। इसी में कई सारे वो होते हैं ना, क्या नाम है, आपातकालीन व्यवस्थाएं ना, वित्तीय आपात, और कई सारी भी आपातकालीन है, आपातकाल होता है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्या है? भाग, ये हो गया 18 तक। भाग 19 361 से 367, भाग 19, भाग 19 आर्टिकल 361 से आर्टिकल 367 तक होता है। ठीक, इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें प्रकीर्ण है, इसका विषय क्या है? प्रकीर्ण। ठीक, अगला क्या है? भाग 20, भाग 20, भाग 20 में क्या है? आर्टिकल, केवल एक आर्टिकल है, 368, आर्टिकल नंबर 368 है, और इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक, ये विषय है। अगला है भाग 21, भाग 21 में कहाँ से कहाँ तक है? 369 से 352 तक, भाग 21। यह है आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392, आर्टिकल 392 तक है। इसमें है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। इसका क्या नाम है? इसमें कौन सा विषय है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं, उपबंध। ठीक है, और लास्ट क्या है? भाग 22, लास्ट क्या है? भाग 22। ठीक, भाग 22 क्या है? ये आर्टिकल 393 से 395 तक है, आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 तक है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें है जितने भी विषय वस्तुएं हैं उनके संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है। इसके बारे में संक्षिप्त नाम बताया गया है। तो ये था अभी तक पूरा भाग जितने हैं संविधान के, और उसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, और उन आर्टिकल में कौन से विषय के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक, तो अब इसको आगे हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। आर्टिकल नंबर 1 से पढ़ेंगे, 1 से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम बोले थे कि इसको हम ट्रिक्स याद कराएंगे। तो ट्रिक्स के लिए क्या होगा कि हमको पहले पूरा हर एक भाग लिखना होगा 1 से लेके 22 तक, और फिर उसके बारे में हमको डिटेल में बताना होगा, समझाना होगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ट्रिक्स का केवल एक अलग से हम वीडियो लाएंगे इसी के जस्ट बाद वाला। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।